हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के बारे में। तो आज हिंदुस्तान जिंक में आपने बड़ी गिरावट देखी, बट ऐसा नहीं कि देखिए गिरावट ने बहुत आश्चर्य किया। बिकॉज गिरावट आनी थी, क्योंकि कंपनी दोस्तों अपना ऑफर फॉर सेल यानी OFS लेकर आई, जिसके कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर गिरावट जो है वो आपको देखने को मिली। याद रखिएगा, OFS की प्राइस जो थी वो ऑलमोस्ट जिस दिन ये क्लोज हुआ था वहाँ से 15% डिस्काउंट पर रखी गई थी। तो जब दोस्तों इतने डिस्काउंट पर रखी जाएगी, राइट, 486 रुपीज़ का याद रखिएगा जो प्राइस बैंड है वो रखा गया था। सो आप समझ सकते हैं जब इतना एक गैप आपको देखने को मिलेगा प्राइस बैंड और OFS की प्राइस में, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों यहाँ पर गिरावट जो है वो हमको देखने को मिलेगी। और एग्जैक्टली देखिए आज शेयर 9.40% गिरा। अब आप कह सकते हैं कि रिकवरी क्यों नहीं है, तो देखिए रिकवरी आने का कोई चांस नहीं होता है। भले आज मार्केट में आपने बहुत बड़ी तेज़ी देखी और बहुत बढ़िया देखिए बाजार आज चलता हुआ नजर आया, बट ज़रूर अगर आपके पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान जिंक है तो उसने आज गिरावट में बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके पोर्टफोलियो में दिया होगा। बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात एज सच नहीं है। बट ज़रूरी बात ये है कि देखिए ज़रूर आज हमको डिस्काउंटेड प्राइस पर जो OFS लेकर आया उसके कारण हिंदुस्तान जिंक के अंदर गिरावट देखने को मिली। बट बड़ी बात यही है कि देखिए रिस्पांस कंपनी के OFS को काफ़ी बढ़िया मिला है। अभी हम बात करेंगे रिस्पांस के बारे में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिटेल कब लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगाना है या अगर मुझे लगाना है तो हम रिटेल कैटेगरी में कब लगा सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल कैटेगरी में ये 19 अगस्त को ओपन होगा रिटेल के लिए। आज दोस्तों ये जो OFS था ये था फॉर नॉन रिटेल, राइट। नॉन रिटेल का मतलब क्या है, जो HNIs हो गए, जो बड़े QIBs हो गए, उनके लिए दोस्तों ये जो इशू था वो ओपन था। सो अब नॉन रिटेल का आज का डेट था वो क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। और अब रिटेल के लिए, राइट, रिटेल के लिए जो है वो हमको ये OFS खुलता हुआ नजर आएगा फॉर 19। यानी अभी बात ध्यान रखिएगा, इस OFS का एक दिन और बचा हुआ है जो है 19 का। जिनको नहीं पता है कि दोस्तों कंपनी OFS लेकर क्यों आई, तो देखिए OFS का जो रीज़न है, राइट, द ऑफर इज बीइंग अंडरटेकन बाय द सेलर इंटर आलिया टू गेन एक्सेस टू फंड्स फॉर इंटर आलिया ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी जो पैसे हैं इससे इसी कंपनी के अंदर और एक्सपांशन करती हुई नजर आएगी। ग्रोथ के लिए कंपनी को पैसा चाहिए और कंपनी का यही पर्पज़ है कि किस तरीके से और ऑप्टिमाइजेशन हो सके जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का। इसीलिए ये जो OFS है वो बेसिकली लाया गया है, राइट। तो यही कंपनी कर रही है। और आपको पता भी होना चाहिए कि वेदांता को लेकर भी जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सही किया जा रहा है। वेदांता को अलग अलग बिजनेसेस के अंदर स्प्लिट किया जाएगा। आप अगर शेयर होल्डर तो आपको अलग से शेयर दिए जाएंगे हर एक बिजनेस के। बट ये बात ध्यान रखिएगा, वेदांता की प्राइस में भी आपको उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्राइस एडजस्ट नहीं होगा, सबका प्राइस एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा। बट जरूर देखिए कंपनी जिस तरीके से डीमर्जर के ऊपर चल रही है, जिसमें एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, बेस मेटल, आयरन एंड स्टील बिजनेस, इन सबको सेपरेट एंटिटी में क्रिएट किया जाएगा। ये कंपनी ने साफ साफ कह रखा है, तो अपने आप में आप देख सकते हैं उसका भी असर जो है वो आगे चलकर पड़ेगा। सब समझते हैं दोस्तों OFS को रिस्पांस किस तरीके का मिला। तो देखिए OFS बेसिकली 1.23 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं सब्सक्रिप्शन जो है इनके पूरे ऑफर फॉर सेल को काफ़ी अच्छा मिलता हुआ देखने को मिला फ्रॉम नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट। उनकी तरह अच्छा खासा इस इशू को सब्सक्राइब किया गया, करीबन 1.23 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब भी आज हमको होता हुआ नजर आ गया है। देखिए अकॉर्डिंग टू BSE डेटा जो टोटल बिड्स आती हुई नजर आई है वो करीबन 6,36,05,891 इक्विटी शेयर्स के लिए आती हुई नजर आई है, जो सामने दिए गए हैं करीबन 5,14,00,000 शेयर्स। तो उसके सामने 6,36,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, यानी करीबन 1.22-1.23% जो है वो बेसिकली ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला जो यहाँ पर चाहिए था उससे ज़्यादा। आप कह सकते हैं जो प्राइस है मतलब जो पूरा सब्सक्रिप्शन है वो आया। इसके अलावा देखिए जो बिट्स है वो जो प्राइजेस के लिए आई है वो है करीबन 494। जो फ्लो प्राइस है वो है 486। अब ऐसा नहीं कि देखिए आपको 486 पे ही शेयर मिलेगा, जो आप प्राइस पे लगाएंगे उसके आसपास आपको मिल जाए तो मिल जाए। ज़रूरी नहीं कि अलॉटमेंट सबको मिल जाता है इसके अंदर, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, एक अलग चीज़ तरीके से होता है। बट जो ज़रूरी बात है वो ये है कि देखिए रिस्पांस को क्योंकि कंपनी को अच्छा मिला है, तो कंपनी ने, याद रखिएगा, पहले भी कह रखा था कि हम इशू साइज़ को और बढ़ा देंगे और कंपनी ने एग्जैक्टली वो कर दिया है। कंपनी ने इशू साइज़ को और बेसिकली यहाँ पर बढ़ा दिया और एडिशनल कंपनी 8,23,00,000 शेयर्स बेचती हुई नजर आएगी। और ये जो पूरा OFS है रिटेल के लिए, जैसे मैंने कहा 19 अगस्त यानी मंडे को खुलता हुआ नजर आएगा। साफ साफ दोस्तों कंपनी ने कर दिया है ऐलान, राइट। तो ये कंपनी ने अपडेट दे दिया है, इसको लेकर अपडेट आ चुका है। तो अगर आपको लगाना है तो आप कब लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं ऑन मंडे। बट ज़रूर देखिए इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आपको प्राइस पता होना चाहिए कि क्या प्राइस करेंटली चल रहा है और मुझे लगाने पर कितना फ़ायदा होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज मेरे सबसे जिस तरीके से शेयर नीचे गिरता हुआ नजर आया, ये मोटा मोटी उसी प्राइस के आसपास आ जाएगा ऐसा लगता है। हो सकता है कि 500 के नीचे ना जाए, बट ये है कि हाँ वही थोड़ा बहुत आपको मुनाफा होता हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, अवॉइड भी करेंगे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज आप मार्केट की प्राइस पर भी खरीद सकते हैं, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, ये साफ साफ अभी नजर आ रहा है।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट बात का आज खंडन भी किया है, और जिनको नहीं पता है कि इंपॉर्टेंट खबर भी है वो क्या है, वो ये कि दोस्तों पहले एक आर्टिकल आज आया जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान जिंक प्लान स्पेशल डिविडेंड पे आउट ऑफ ₹8,000 करोड़ टू शेयर होल्डर्स। जी हाँ, ये एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई। अब इसका मतलब क्या है कि क्या कंपनी 8,000 करोड़ का डिविडेंड देने वाली है? तो देखिए कंपनी ने ये अनाउंसमेंट ज़रूर किया है, जी हाँ, कि कंपनी सेकेंड इंटरिम डिविडेंड जो है वो बेसिकली अपने इन्वेस्टर्स को पेश करेगी। और उसकी डेट कौन सी रखी गई है? उसकी डेट दोस्तों जो रखी गई है वो है 20 अगस्त। जी हाँ, 20 अगस्त को कंपनी की मीटिंग है, और इस मीटिंग के अंदर कंपनी अनाउंसमेंट करेगी कि कंपनी को कितना डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को पे करना है। बट 20 अगस्त को याद रखिएगा, हमको पता चलेगा कि कंपनी कितना डिविडेंड पे करने वाली है। अब खबर आ गई कि 8,000 करोड़ तक का डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने इसमें साफ साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि देखिए 8,000 करोड़ का डिविडेंड कंपनी दे दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप खबर को कंफर्म समझ के चल रहे थे, बात ध्यान रखिएगा, ये खबर कंफर्म नहीं है। अभी तक ये खबर है कि 20 अगस्त को कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करेगी, बट ये पता नहीं है कि दोस्तों कंपनी कितने करोड़ का डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने जा रही है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी एक तरफ ओएफएस लेकर आ रही है, एक तरफ डिविडेंड दे रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है, देखिए जो वेदांता है उसके अंदर कंपनी को जो पूरा कर्ज चुकाना है वो कंपनी इसी तरीके से कर रही है। बिकॉज याद रखिएगा वेदांता का सबसे बड़ा होल्डिंग है किसके अंदर? हिंदुस्तान जिंक के अंदर। तो हिंदुस्तान जिंक जब भी डिविडेंड अनाउंस करता है तो देखिए वेदांता के पास डिविडेंड जाता है, और वो डिविडेंड से बेसिकली कंपनी अपना कर्जा चुकाती है। तो इस तरीके से देखिए कंपनी लगातार काम कर रही है, और एग्जैक्टली इस बार भी ऐसा ही करती हुई नजर आएगी, ऐसा लग रहा है। अब देखिए ओवरऑल आज का दिन हम कह सकते हैं हिंदुस्तान जिंक के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी कुछ खास अच्छा तो नहीं रहा, और वो रहना भी नहीं था। बट क्या यहाँ से और नीचे आ सकता है? तो देखिए मेरे सबसे जाएगा, जब तक ये ओएफएस चलेगा जब तक थोड़ा बहुत और नीचे आएगा। ये है कि देखिए 486 के बिलो, तो मुझे नहीं लगता कि देखिए उसके बिलो ये शेयर आपको जाता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज इतना भी देखिए खराब नहीं है, राइट। ओवरऑल जो कंपनी ने प्राइस रखा है उसके नीचे तो मुझे नहीं लगता कि जाता हुआ नजर आएगा। अब जरूर एक महीने में 21% नीचे गिर गया है, बट मैंने पहले भी कहा था देखिए आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखिए। सिंपल सी बात है, आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स पता होना चाहिए, और कंपनी के फाइनेंशियल्स में ग्रोथ दिख रही है, राइट। लगातार कंपनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे इस बार देखिए 8,000 करोड़ का कंपनी का सेल हुआ था, 50% की कंपनी के ऑलमोस्ट मार्जिन थे, मुनाफा कंपनी का 2300 करोड़ का हमको देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ सिग्निफिकेंटली काफ़ी बढ़िया होती हुई नजर आ रही है, उसमें कोई इशू ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब जरूर देखिए यहाँ पर शेयर में गिरावट हमको देखने को मिल रही है ड्यू टू दिस रीज़न, बट आई थिंक अगर आपके पास शेयर है तो आप चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर रख सकते हैं। क्यों? देखिए उसके पीछे का रीज़न सिंपल है। सबसे पहली बात तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हैं कंपनी कितना शानदार डिविडेंड पे आउट लगातार देती है अपने इन्वेस्टर्स को। दूसरी बात, स्टॉक भी चलता हुआ नजर आया, ऐसा नहीं है कि देखिए शेयर चला नहीं है, राइट। पिछले 10 सालों में 12% का CAGR है, राइट। इसके अलावा आप डिविडेंड एडजस्टमेंट को भी जोड़ लीजिए, तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण दोस्तों कंपनी बढ़िया दिखती है। जैसे मैंने कहा, अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहें, अब देखिए शॉर्ट टर्म में तो वॉलेटिलिटी रहेगी और भी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो ऐसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आप बताइएगा क्या आप हिंदुस्तान जिंक के ओएफएस में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।